रात गहरी हो चुकी थी। गांव के शुमाली किनारे पर वाक़े पुराना कब्रिस्तान, जिसके इर्द गिर्द सूखे दरख्त, बोसीदा कब्रें और उल्लुओं की खौफनाक आवाजें गूंजती थीं, अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद बादलों में छुपा हुआ और हवा में नमी के साथ एक अजीब सी सरांद घुली हुई थी। कब्रिस्तान के गेट के करीब एक साया दबे पांव दाखिल हुआ। उसके हाथ में लालटेन, कंधे पर फावड़ा और चेहरे पर लालच की चमक थी। ये गुलाम हुसैन कफन चोर था, वही बदनाम शख्स जो मरने वालों के कफन चुराता, उनके जेवरात निकालता और बाजार में बेच देता था। लोग उसका नाम खौफ से लेते थे। कहा जाता था कि वो शैतान के साथ सौदा कर चुका है, इसीलिए उसे रात के अंधेरों में कुछ नहीं होता। मगर आज की रात उसके लिए मुख्तलिफ थी, बहुत मुख्तलिफ। 2 दिन पहले गांव के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की सफिया का जनाजा दफन किया गया था। वो रईस की बेटी थी और मरने के वक्त उसके हाथ में एक कीमती लाल पत्थर की अंगूठी थी, जिसे लोग जिन्नाती लाल कहते थे। मशहूर था कि उस पत्थर में एक लाल परी बंद है जो अपने मालिक की हिफाजत करती है। गुलाम हुसैन ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। लाल परी? अगर वो सच में है तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अंगूठी बेचूंगा तो सारी जिंदगी ऐश करूंगा। वो हंसा और अपनी लालटेन बुझाकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्र के करीब पहुंचकर उसने आहिस्ता से मिट्टी खोदना शुरू किया। हर वार के साथ हुआ जैसे रुकने लगी। कब्रों के दरमियान से कोई भारी सांसों की आवाज आ रही थी, मगर गुलाम हुसैन पर कोई असर ना हुआ। वो हंसते हुए बोला, मेरे हुए लोग बोल नहीं सकते, मैं ही उनका बादशाह हूं। कुछ ही देर में कफन का सफेद कपड़ा नजर आने लगा। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और कफन को ऊपर खींच लिया। ये रही मेरी किस्मत की चाबी। उसने सफिया के हाथ से अंगूठी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली अंगूठी को छुई, कब्र के अंदर से एक सुर्ख रोशनी फूटी। जमीन हिलने लगी, आसमान पर बादल गिरजने लगे। कौन है? गुलाम हुसैन घबरा गया। तब एक औरत की आवाज गूंजी, नर्म मगर सर्द, मैं लाल परी हूं जिसे तूने जगाया है। गुलाम हुसैन के हाथ से लालटेन गिर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जमीन चिपक गई थी। कब्र की मिट्टी फटने लगी और उसमें से धुआं निकला। उस धुएं के अंदर एक खूबसूरत औरत नमूदार हुई। सुर्ख लिबास में लिपटी, बालों से चमक निकल रही थी, आंखों में शोले। ये ख्वाब है, गुलाम हुसैन ने खुद से कहा। नहीं, ये अंजाम है गुलाम हुसैन। तूने मासूम मुर्दों और औरतों की कब्रें लूटी, उनकी हुर्मत पामाल की। अब वक्त है इंसाफ का। मैं गरीब था, पेट की खातिर करता था, मजबूरी थी। वो गिड़गिड़ाया, लालच कभी मजबूरी नहीं होती, ये शैतान का जाल है। लाल परी ने हाथ उठाया। अचानक कब्र के इर्द गिर्द की तमाम कब्रें फटने लगीं। सड़े हुए हाथ जमीन से निकल आए। हर हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, वो चलाया, मैं तौबा करता हूं। तूने कभी उन मुर्दों की तौबा सुनी जो तेरी वजह से बेइज्जत हुए? लाल परी की आवाज जैसे गूंज बनकर आसमान तक चली गई। गुलाम हुसैन ने भागने की कोशिश की, मगर जितना भागता उतनी जमीन बदल जाती। कब्रिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा था। एक ही दरख्त, एक ही कब्र, एक ही अंधेरा, जैसे वो दायरे में फंस गया हो। ये क्या जगह है? वो हाँपते हुए बोला। ये वही जगह है जहां हर कफन चोर अपनी सजा पाता है। तू अकेला नहीं गुलाम हुसैन। ये कहकर जमीन में से और साए उभरने लगे। ये सब उस जैसे लोग थे, चोर, लालची, कब्र लौटने वाले। उनके जिस्म आधे जमीन में धसे हुए, चेहरे खौफनाक। हम सब ने यही समझा था कि कोई हमें नहीं देख रहा। एक साया बोला, मगर जमीन सब कुछ देखती है। दूसरा बोला। लाल परी उन सब के दरमियान खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द लाल रोशनी के दायरे फैल रहे थे। गुलाम हुसैन ने रोते हुए कहा, मैंने कभी जानबूझकर जुल्म नहीं किया,
मैं बस दौलत चाहता था। लाल परी ने उसकी आंखों में देखा। और तू समझता है दौलत उन लोगों की कब्र से निकाल कर आती है जो अल्लाह के हुजूर सोए हों। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। कब्रिस्तान के दरमियान एक बड़ी कब्र उभर आई। उस पर चमकते हुए हुरूफ में लिखा था, इन है कफन चोर का अंजाम। नहीं, गुलाम हुसैन चलाया, मुझे जिंदा रहने दो, मैं तौबा करता हूं। लाल परी ने उसकी तरफ देखा और बोली, इंसाफ के बाद तौबा नहीं होती गुलाम हुसैन। जा, अपनी लालच के साथ दफन हो जा। जमीन ने उसके कदमों को जकड़ लिया। उसने चीख मारी। मिट्टी ऊपर चढ़ती गई। उसकी आंखों, नाक, मुंह सब ढांप लिए गए। चंद लम्हों बाद सिर्फ एक खामोश कब्र बाकी रह गई। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आए तो एक नई कब्र देखी। उस पर कोई नाम नहीं था। पास ही फावड़ा, टूटी लालटेन और एक लाल अंगूठी रखी थी। रईस के मुलाजिम ने वो अंगूठी उठाकर देखने की कोशिश की। अचानक अंगूठी सुर्ख रोशनी में जल उठी और एक धीमी औरत की आवाज सुनाई दी, ये इंसाफ मुकम्मल हो चुका है। मुलाजिम ने डर के मारे अंगूठी फेंक दी। वो मिट्टी में गुम हो गई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने सुना कि रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एक सुर्ख रोशनी नजर आती है, जैसे कोई परी आसमान की तरफ उड़ती हो। कहा जाता है कि वो लाल परी अब भी कब्रिस्तान की हिफाजत करती है। जो भी लालच के लिए कब्र खोदने आता है, उसे वो हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देती है। और गुलाम हुसैन, लोग कहते हैं उसकी रूह कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब भटकती है। हर आने वाले को कहती है, लालच मत करना, वरना जमीन तुझे भी निगल जाएगी। लालच इंसान को अंधा कर देती है। जो मर्दों की इज्जत लौटता है, वो जिंदगी की रोशनी खो देता है। अल्लाह की जमीन सब कुछ देखती है, और जब जमीन इंसाफ करती है तो ना जिन बचा सकता है, ना इंसान।